अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। और इसमें दो वर्ड्स हैं, ऑब्सेशंस हैं एंड कंपल्जन्स हैं। तो ऑब्सेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होती हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में कुछ इस तरह की थॉट्स आ रही होती हैं कि जो बार बार, कुछ इस तरह की इमेजेस आ रही होती हैं कि जो बार बार आ रही होती हैं और उसको तंग कर रही होती हैं। कुछ इस तरह के थॉट्स बन जाते हैं, चेन बन जाती है जो रिपीटेडली उसके माइंड में आ रही हैं। वो खा रहा है, वो खेल रहा है, वो किसी के साथ बैठा हुआ है, मगर ये थॉट्स नहीं रुक रही होती, ये बार बार उसके माइंड में आ रही होती हैं। और उसको पता भी होता है कि ये थॉट्स इररेलेवेंट हैं, इलॉजिकल हैं, मगर फिर भी उन थॉट्स पर उसका कंट्रोल नहीं होता, उन इमेजेस पर। तो जिसकी वजह से उसको घबराहट होती है और उसको एंजाइटी होती है। अब जो सबसे कॉमन है वो है ऑब्सेशंस ऑफ कंटेमिनेशन, कि इंडिविजुअल को ये लगता है कि उसके हाथ ख़राब हो गए हैं, उसके हाथों को जरासीम लग गए हैं, मट्टी लग गई है, तो अब उसको अपने हाथ धो लेने चाहिए। और ये थॉट्स उसको आती ही रहती हैं। वो कोई भी काम, अपना कोई काम कर रहा है डेली लाइफ में, ये थॉट उसको नहीं रुक रही होती। और ये थॉट्स इस लेवल तक चली जाती हैं, इस एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं कि उसको एंजाइटी होने लगती है और घबराहट होने लगती है। वो इस एंजाइटी और घबराहट को ओवरकम करने के लिए जाके अपने हाथ धोता है। अब ये ऐसा नहीं है वो दिन में एक बार धो रहा है, वो दिन में इन चीज़ों को 10 बार परफॉर्म करता है। एक बार उसने धो लिए, फिर उसके जहन में थोड़ी देर बाद ख्याल आएगा कि नहीं, मेरे हाथ दोबारा गंदे हैं। वो फिर जाकर एंजाइटी और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए दोबारा जाकर यही फंक्शन परफॉर्म करेगा कि अपने हाथ धोएगा। हाथ धोना जो है वो है कंपल्जन्स। उसको ख्याल आया कि मेरे हाथ ख़राब हैं और मुझे अपने हाथ धोने चाहिए, घबराहट फील हुई, ये थी ऑब्सेशंस। उसने जाकर हाथ धोए, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो काम किया वो है कंपल्जन्स है। ये तो हमारी एक कॉमन सी थी जो हम मतलब कि काफ़ी सारे लोगों में पाई जाती है। फिर होती है एक डाउट्स। सेकेंड है पैथोलॉजिकल डाउट्स, के जो इंडिविजुअल होता है उसको कुछ डाउट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह के ऑब्सेशन उसको इस तरह की होती हैं कि अगर उसने लॉक कर दी है, रात एक बार ताला लगा दिए, वो फिर दूसरी बार जाकर देखेगा कि शायद ताला खुला रह गया था, वो तीसरी बार जाकर देखेगा, वो चेकिंग करते रहते हैं, बार बार रीचेक करते हैं उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल गैस का उसने बटन ऑफ कर दिया है तो वो बार बार उसको जाके रीचेक करेगा कि ऑफ कर दिया था ना मैंने, कहीं मतलब खुला तो नहीं रह गया था गैस, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। वो रीचेकिंग करते रहते हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है कि उनको इतनी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, वो इतने वहम का शिकार हो जाते हैं कि उनको अपनी किसी फैमिली मेम्बर से जाके उसकी री इंश्योरेंस मतलब कन्फर्मेशन चाहिए होती है कि वाकई ये ताला लगा हुआ है या बंद हो गया है। अच्छा, अब जो तीसरे किस्म का डाउट है वो एक बड़ा ही अजीब सा है कि एक इंडिविजुअल के माइंड में किस तरह ऑब्सेशंस आती हैं, उसके माइंड में थॉट्स आती हैं कि वो किसी रिलीजन के बारे में हो सकती हैं। वो कुछ अजीब से सवाल आते होंगे उसके रिलीजियस टाइप के, जो उसके माइंड में आएंगे, जो गलत होंगे, बिल्कुल रॉन्ग बिलीव्स होंगे। फिर उसके माइंड में आएगा कि मैं किसी को छुरी मार दूं जो घर में पड़ी हुई है, या मैं छत से छलांग लगा दूं, या मैं खुद को कोई नुकसान पहुंचा लूं। किसी वायलेंस के जो ऑब्सेशंस आएंगे उसके माइंड में। फिर आएगा कि मैं मतलब कि कोई सेक्स कंटेंट आ जाएगा इस तरह का उसके माइंड में जो बिल्कुल ही गलत होगा। वो इन चीज़ों को इस तरह सोचता है और ये थॉट्स इतनी आती हैं बार बार कि वो इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को सोचकर गिल्टी फील करता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतनी गलत चीज़ें सोच रहा हूँ कि मेरे जहन में इतने गलत ख्यालात आ रहे हैं, मैं इतना बुरा हूँ कि मैं इतनी गलत चीज़ें सोच सकता हूँ। वो इन चीज़ों को गिल्टी फील करता है, उसे घबराहट होती है और एंजाइटी होती है। अब वो इस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या करता है कि अच्छी चीज़ें सोचना शुरू कर देता है, अच्छी बातें सोचना शुरू कर देता है, उस चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट सोचना शुरू कर देता है जो है कंपल्जन्स। और ये रिपीटेडली उसकी लाइफ में चल रही होती हैं। ऑब्सेशंस आई, फिर उसने कंपल्जन्स को मतलब कि अच्छी चीज़ें सोचना शुरू कर दी। अब जो चौथी टाइप है वो है कि किसी उस इंडिविजुअल को इस तरह की ऑब्सेशंस आती हैं कि वो अगर उसके टेबल पे, फॉर एग्जांपल इस टेबल के, जो मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, उस टेबल पर काफ़ी सारी कोई चीज़ें पड़ी हैं, कोई 5 बुक्स पड़ी हैं, या कोई पेन है, कोई पेंसिल है, तो वो उन चीज़ों को साइमेट्रिक फॉर्म में रखने के लिए मतलब लगा रहता है कि मैं इसको बिल्कुल सीधा रख दूं। अगर कोई पेन पड़े हुए हैं तो वो उनको कहता है कि मैं इसको 180 डिग्री पर रख दूं और बिल्कुल सीधे पड़े हों। और अगर कोई बुक्स पड़ी हुई हैं तो वो कहता है उनको बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करता रहता है। और वो इन चीज़ों को इस तरह परफॉर्म करता है, इन ऑब्सेशंस को, कि वो अपना हर काम से लेट हो जाता है। अपनी हर काम उसका लाइफ में जो है वो लेट हो रहा होता है, वो कोई काम अपना टाइम पे नहीं कर पाता। इस तरह की ऑब्सेशन उसके माइंड में चलती रहती हैं। अब सम टाइम इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल ये एनालाइज मतलब ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि मुझे ये बीमारी है। वो ये समझता है कि बस ये मेरे बस में है और मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा।
ये मेरा सिर्फ वहम है। मगर क्या है कि उसको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसको एक बीमारी है जो कि OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एंजाइटी का एक डिसऑर्डर है। अच्छा, इसमें फैमिली वालों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनका ये रोल होता है कि वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम बार बार हाथ धो रही हो तो तुम्हारे बस में है, तुम इसको रोक सकते हो, तुम इसको ख़त्म कर लो, बस ये तुम्हारी एक सोच है, तुम्हारे ख्यालात इस तरह के हैं। अगर वो इस चीज़ से भी नहीं रुकते, सम टाइम फैमिली मेम्बर गुस्से से भी कहते हैं कि तुम ड्रामा कर रहे हो, इस चीज़ को रोक लो, ख़त्म कर दो इस चीज़ को, तुम्हारे बस के अंदर ही है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, उसके बस में है ही नहीं ये चीज़। वो एक बीमारी का शिकार हो चुका है जो कि किसी मेडिकेशन से, किसी साइकोथेरेपी से, किसी काउंसलिंग से ही ठीक हो सकती है। और फिर इसमें क्या होता है कि आप इस चीज़ से मानने से इनकार कर रहे होते हैं कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है। ये बिल्कुल इसी तरह है, कोई फैमिली मेम्बर आके आपको कहता है कि अगर मैंने आई ग्लासेस लगाई हैं, वो मुझे आके कहता है आपने आई ग्लासेस क्यों लगाई हुई हैं, उतार दो, इनको साइड पे रख दो, वैसे देखो, क्यों नहीं देख रहे, दिल से देखना चाहो तो देख सकते हो, दिमाग अपना खोलो, गौर से देखो, नज़र आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्या है कि मुझे एक पता है कि मेरी नज़र कमज़ोर है, मेरी आई साइट वीक है, मैं जब तक ग्लासेस नहीं लगाऊंगा तो मुझे नज़र नहीं आएगा। ये सेम इसी तरह है कि वो जो पेशेंट OCD का शिकार है, वो भी सेम यही है कि उसके बस में नहीं है चीज़ें। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ ये किस वजह से होता है, इसकी कॉज क्या है? इसकी कॉज ये है कि जो मेडिकल बताता है कि हमारे माइंड में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें ऑब्सेशंस एंड कंपल्जन्स जो हैं इसका डिसऑर्डर हो जाता है। कि आप ये समझ लें कि अगर उस केमिकल की हमारे माइंड में डेफिशिएंसी हो गई या वो कम हो गया हमारे माइंड में, उसका लेवल जो है वो हमारे ब्रेन में जो था वो कम है, तो उसकी वजह से हम क्या हैं, OCD का शिकार हो सकते हैं। एक दूसरी तरह हम समझ लेते हैं कि हमारे माइंड में, फॉर एग्जांपल, हमारे माइंड में एक नॉर्मल ब्रेन में एक फ़िल्टर लगा हुआ है कि जो हर किसी के माइंड में थॉट्स आती हैं, इररेलेवेंट थॉट होती हैं, इलॉजिकल थॉट्स होती हैं, वो हर किसी के माइंड में आ रही होती हैं। वो फ़िल्टर जो है, अगर एक नॉर्मल इंसान है, उसके ब्रेन को वहाँ तक जो उसकी थॉट्स आती हैं, उसके ब्रेन में जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो वहीं पर रोक लेता है, ऊपर नहीं जाने देता, वो फ़िल्टर कर लेता है उन थॉट्स को। जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं सिर्फ उन्हीं को ऊपर जाने देता है। अब जो OCD का पेशेंट है, अगर उसके माइंड में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो वो आप समझ लें कि उसका फ़िल्टर ख़राब हो चुका है, वो थॉट्स उसके फ़िल्टर से पास आउट हो जाती हैं और वो उसके ब्रेन में चली जाती हैं उस हिस्से में, और उसके बाद उसको ऑब्सेशंस होती हैं और फिर वो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कंपल्शंस परफॉर्म करता है। हमारे माइंड में एक सर्किट लगा हुआ है, जो सर्किट सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिनका ब्रेन में वो सर्किट सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, सेरोटोनिन जो है केमिकल की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से क्या है, हमें ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस का डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये इस तरह सेम हम समझ लें कि इसका इलाज इतना ही ज़रूरी है जितना शुगर का इलाज ज़रूरी है, जितना कि दिल की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान के बस में है। अक्सर सम टाइम इंडिविजुअल ये समझ रहा होता है कि ये मेरे बस में है और मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, मगर इस तरह नहीं होता। वो एक बीमारी का शिकार हो चुका होता है। और ये आप ये भी बात यहाँ पे समझ लें कि इस चीज़ का इलाज जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगा। जितनी देर लगाएंगे आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में, उतनी देर इसकी मेडिसिन चलेगी, उतनी देर इसकी साइकोथेरेपी चलेगी। हम अगर इसको वर्ड में कहें, काउंसलिंग के अलावा हम साइकोथेरेपी कहें तो वो एक बेटर वर्ड है। मगर क्या है कि इसकी मेडिकेशन और प्लस साइकोथेरेपी दोनों ही ज़रूरी होती हैं उस पेशेंट के लिए, अपनी लाइफ को एक नॉर्मल रूटीन पर लाने के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि साइकोथेरेपी की या काउंसलिंग की, वैसे तो एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पेशेंट को मतलब उसकी लाइफ को नॉर्मल किया जाता है और उसको इस डिसऑर्डर से निकाला जाता है, उसका ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाता है। पेशेंट को उस चीज़ के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाता है कि अगर उसके हाथ गंदे हैं, उसको ये लग रहा है कि उसको ये ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन है, तो उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर आपके हाथ ख़राब हैं तो इन्हें रहने दें, आपने इन्हें धोना नहीं है, इन्हें आपने कंपल्शन के जो है उस फेस में नहीं लेके जाना। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी एंजाइटी खुद ब खुद ही ओवरकम होने लगती है, डाउन लेवल पर आने लग जाती है। ये एक मैंने सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दी है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, ये काउंसलिंग के थ्रू ये हल हो सकता है और रिजॉल्व हो सकता है। अगर तो आपके अंदर ये अलामात हैं और आप ये अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी डेली लाइफ की रूटीन में ये चीज़ें आपकी डेली लाइफ की रूटीन में इंटरफेयर कर रही हैं,
तो बराए मेहरबानी इसको फौरी तौर पर किसी साइकेट्रिस्ट को, किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी काउंसलर को चेक करवाएं, वो आपकी इस चीज़ को ख़त्म करे और आप मेडिसिन लेके या साइकोथेरेपी के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ओसीडी पर डिटेल में बात की। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।